जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लॉकडाउन के बाद श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जाना है, मैं वो जानकारी आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने के लिए कराना होता है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन होते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कार्ड की सुविधा अभी ख़त्म हो गई है कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना की वजह से। श्री माता देवी वैष्णो देवी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक यूज़र आईडी से सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होता है, और जिस व्यक्ति के नाम का रजिस्ट्रेशन है वही यात्रा करने जा सकता है। और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं हम आवागमन के साधन के बारे में कि कैसे आना है, कैसे जाना है, आने पर क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हम जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा अगर बाई रोड आते हैं, सड़क मार्ग के द्वारा आते हैं, तो हमें जम्मू के एंट्री पॉइंट पे लखनपुर बॉर्डर पर आपको रोका जाएगा। वहाँ पर आपका कोरोना का रैपिड टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट आधे घंटे में आ जाती है। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको वहाँ से आगे जाने दिया जाएगा, और अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो या तो आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा, अथवा जम्मू सरकार की एसओपी के हिसाब से आपको 14 दिन या 21 दिन क्वारंटीन होना होगा। बाई रोड आने पर लखनपुर बॉर्डर पर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड भी चेक होगा, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा उसकी एक हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप वहाँ से आगे यात्रा के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको आगे की यात्रा के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। बाई ट्रेन से जम्मू आने पर जम्मू रेलवे स्टेशन पर आपका कोविड-19 का रैपिड टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट आधे घंटे में आ जाती है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको आगे यात्रा के लिए जाने दिया जाएगा, अन्यथा वही जम्मू सरकार के नियमों के तहत 14 या 21 दिन का क्वारंटीन पीरियड, अथवा वहाँ से आपको वापस जाना होगा रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है उसके बाद आपको आगे यात्रा के लिए जाने दिया जाएगा। कोविड-19 के टेस्ट की विभिन्न स्टेजेस बनाई गई हैं। बाई रोड आने पर लखनपुर बॉर्डर, उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी में भी दो चेक पॉइंट बनाए गए हैं कोविड-19 के टेस्ट के लिए। बाई ट्रेन से आने पर जम्मू रेलवे स्टेशन और कटरा में जाके वही 2 चेक पॉइंट हैं कोविड-19 के टेस्ट के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं डॉर्मेट्री रूम की, वहाँ रुकने की व्यवस्था के बारे में। एक डेबिट कार्ड या एक क्रेडिट कार्ड से वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की 5 सीटें और 5 डॉर्मेट्री बेड और एक रूम किए जा सकते हैं। और इनके अलावा अगर किसी को 10 डॉर्मेट्री बेड चाहिए या 2 रूम चाहिए तो 2 डेबिट कार्ड या 2 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। इसके बाद आपको एक जगह पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको एक ERS इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, जिसको लेकर के कि आप जा सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा चाहिए तो आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करा सकते हैं, जिसको आप समय रहते, अगर आप मान लो आपको हेलीकॉप्टर से जाने का मन बदल जाता है तो आप समय रहते उस टिकट को कैंसिल करा सकते हैं, और जिसका नियम और शर्तों के तहत आपको रिफ़ंड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपकी यात्रा कंफर्म हो जाती है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन टिकट है वो कैंसिल नहीं हो सकता है। ना आपकी यात्रा पोस्टपोन्ड हो सकती है, ना प्रीपोन्ड हो सकती है। ना आपकी यात्रा की डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, ना उसकी डेट को कम किया जा सकता है। कोविड-19 को देखते हुए यात्रा के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि आपको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, 10 साल से छोटे बच्चे, 12 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से बड़े बुज़ुर्ग के लिए यात्रा की मनाही है। और जगह जगह थूकने की व्यवस्था भी बंद कर दी गई है।
बाथरूम की साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। और बाकी के वही पुराने नियम हैं, जैसे पहले यात्रा करते थे वैसे ही। बाकी जब आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करोगे, उस पर रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उस पर कुछ नियम और शर्तें आएंगी। 17-18 नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद ही आपकी यात्रा पूरी हो सकती है। इसके साथ ही जब माता वैष्णो देवी की यात्रा कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुई थी, तो उस समय यात्रियों की संख्या 100 रखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए संख्या अब 5000 के पास हो गई है, जिसमें 4000 जम्मू के नागरिक और 1000 जम्मू के बाहर के नागरिकों के लिए अनुमति दी गई है। भवन पर विश्राम करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो माता के दर्शन करने के बाद सीधे वहाँ से नीचे आने के लिए ही कहा जाएगा। वहाँ पर कंबल, रजाई, चादर आदि कुछ भी सामान मिलने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये तो यात्रीगण कृपया अपने साथ सर्दी के सामान ज़रूर साथ में लेकर आएँ, जैसे कंबल वगैरह और जैकेट वगैरह पहन कर आएँ। और अगर इस यात्रा से संबंधित किसी भी यात्री का कैसा भी कोई भी सवाल हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो। सभी को यात्रा की बहुत बहुत बधाई।